चुनाव से पहले कनाडा का प्रलाप, न खाता न बही। अब कनाडा क्या करे क्या नहीं। वैसे लगता तो नहीं, लेकिन क्या कनाडा के हालिया बयानों से जियोपॉलिटिकली कोई इसका असर होगा? नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ, और ऐसे ही कुछ सवालों के इर्द गिर्द रहेगा हमारा ये पूरा वीडियो। और हाल में जो कनाडा के साथ भारत के संबंध रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप वर्तमान कनाडा की मानसिक स्थिति को समझ पाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। दरअसल हिट एंड रन की जो पॉलिसी है वो पूरी दुनिया में हिट एंड रन एक जघन्य अपराध ही माना जाता है, लेकिन पॉलिटिक्स में ये बहुत चलता है। डोंट वरी, अभी हम भारत की राजनीति की बात नहीं करेंगे। चुनाव में जीत के लिए पूरी दुनिया की राजनीतिक पार्टियां जीत के लिए कुछ कुछ ऐसे बयान देती रही हैं जिससे चर्चा, पर्चा और खर्चा तीनों में प्रासंगिक रहें। कनाडा में सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन भारत से पंगा लेने की आदत उनकी बदल नहीं रही है। कनाडा की जासूसी एजेंसी ने इलेक्शन से पहले एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि भारत, चाइना, पाकिस्तान जैसे देश आगामी आम चुनावों में दखल दे सकते हैं। चुनाव कनाडा में है, चाइना, भारत, पाकिस्तान आपस में ही जूझ रहे हैं, तो ये भला वहां कैसे दखल दे सकते हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल चाइना को लेकर, भारत को लेकर या पाकिस्तान को लेकर दिए गए उनके बयानों का आगे क्या मतलब है आप समझ पाएंगे। आगामी आम चुनावों में दखल दिए जाने की बात उन्होंने कही। उसने रूस और पाकिस्तान को भी निशाने पर लिया, और सोमवार को कनाडियाई जासूसी सर्विस ने कहा कि भारत और चाइना संभवतः देश के आगामी आम चुनावों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। उनकी कोशिश होगी कि देश के चुनावों में हस्तक्षेप हो, लेकिन ये आरोप ऐसे समय में लगे हैं जब भारत और चाइना दोनों से ही कनाडा के संबंध तनावपूर्ण है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने रविवार को देश में 28 अप्रैल को चुनाव कराने का ऐलान किया। इसे लेकर कनाडियाई सुरक्षा खुफिया सेवा के डेप्यूटी डायरेक्टर वेनेसा लॉयड ने कहा कि शत्रुपूर्णता देश मतदान में हस्तक्षेप करने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ शत्रुतापूर्ण देश, जिनमें उन्होंने शत्रुतापूर्ण देशों का स्पेसिफिक नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा जरूर किया कि ऐसे देश एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। लॉयड ने कहा कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इस मौजूदा चुनाव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है। चीन अपने हितों के अनुकूल नैरेटिव सोशल मीडिया के जरिए बढ़ा सकता है, और ये खास तौर से चीनी जातीय, सांस्कृतिक और धार्मिक समुदायों को टारगेट कर सकता है। वेनेसा लॉयड ने आगे कहा कि हमने ये भी देखा है कि भारत सरकार कनाडियाई समुदायों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप की मंशा रखती है। उसके पास उसकी क्षमता है, और ऐसा इसलिए कर रही है ताकि अपने भू राजनीतिक प्रभाव को मजबूत कर सके। इस तरह के आरोप पहले भी कनाडा ने लगाए हैं, और कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं जिन्हें भारत ने सीधे तौर पर नकारा था, और भारत ने नए आरोपों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लॉयड ने यह भी कहा कि रूस ने सोशल मीडिया और समाचार वेबसाइट्स पर प्रचार नेटवर्क बनाने की कोशिश की जो क्रेमलिन के फायदे वाली बातों को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि संभव है कि रूस ऑनलाइन नेटवर्क का इस्तेमाल कनाडियाई लोगों के खिलाफ सूचनाओं में बदलाव करके अवसरवादी तरीके से चलाए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान अपनी रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए कनाडा के चुनाव में हस्तक्षेप कर सकता है। देखिए, भारत, चाइना और पाकिस्तान तीनों को एक साथ लपेटने की कोशिश में चाइना के साथ साथ कनाडा, अभी इसमें भारत और कनाडा के बीच जो तनाव के रिश्ते हैं, इससे और ज़्यादा इस पर अब चर्चा बनती है। दरअसल भारत और कनाडा के बीच तनाव उस समय और बढ़ गया जब सितंबर 2023 में पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का आरोप लगाया। भारत ने तब इसे बेतुका बयान बता करके खारिज किया था, और यह विवाद तब और गहरा गया जब कनाडा ने भारत के अधिकारियों पर इससे जुड़े आरोप लगाए। दोनों देशों में तनाव इतना बढ़ गया था कि उन्होंने एक दूसरे के राजनयिकों को बाहर कर दिया था, और देश में चल रहे राजनीतिक संकट और ट्रंप के टैरिफ धमकियों के बीच कनाडा ने देश में समय से चुनाव कराए जाने की घोषणा भी कर ही दी है। दरअसल हाल के दिनों की यदि बात करें तो हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री ने ये बताया कि देश में
समय से 7 महीने पहले चुनाव कराने का फैसला लिया गया है और अब आगामी 28 अप्रैल को आम चुनाव आयोजित किए जाने हैं। यानी अगर अभी से देखा जाए तो लगभग 1 महीने का समय है। और इस बीच कनाडा ने भारत पर बड़ा आरोप लगाया। कनाडा की खुफिया एजेंसी ने सोमवार को दावा किया कि भारत अप्रैल में होने वाले चुनाव में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर सकता है। और इतना ही नहीं, कनाडा ने चाइना, रशिया और पाकिस्तान जैसे देशों को किस लिए लपेटे में लिया, क्योंकि इन दिनों आपने ज़रूर महसूस किया होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विदेशी पत्रकार के साथ पॉडकास्ट सोशल मीडिया पर आया तो उसमें चाइना के साथ बहुत ही सॉफ्ट टारगेट करते हुए जब सवाल किया गया तो चाइना को लेकर के भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि चाइना से संबंध बेहतर है और बेहतर होने की उम्मीद है। और राजनीति के अलावा उन्होंने सिर्फ व्यापार की बात इस पर की और भारत और चाइना के बीच होने वाले व्यापार को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया और उसके आगे भविष्य में और बेहतर होने की उम्मीद जताई। अब इस बात से कनाडा भी वाकिफ है कि भारत और चाइना जब तक इनके बीच एक टेबल पर बातचीत नहीं हो रही है, खुलकर दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है, तभी तक वो भारत के खिलाफ या चाइना के खिलाफ कुछ बोल सकता है। अगर दोनों देश एक साथ आ गए तो फिर दुनिया में शायद और ऐसी कोई शक्ति न हो जो भारत और चाइना के खिलाफ बोल सके या भारत और चाइना के बारे में कुछ सोच भी सके। खुफिया विभाग के मुताबिक ये देश में चुनाव में हस्तक्षेप का इरादा रखते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और इन आरोपों पर भारत की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। और कनाडा की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब बीते कुछ महीनों में भारत और कनाडा का जो संबंध है वो बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच चुका है। खालिस्तानियों को पनाह देने के लिए बदनाम हो चुके इस कनाडा ने पहले भी इस तरह के आरोप लगाए हैं भारत पर कई बार और भारत को घेरने की कोशिश की, हर बार नाकाम रहा। एक बार फिर से ये नाकाम होगा। इससे पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता की बात कह करके जो बखेड़ा खड़ा किया था, अभी भी उसकी तपिश अभी भी गाये बगाए उसकी चर्चा हो जाती है। हालांकि कनाडा इन आरोपों को कभी सिद्ध कर नहीं पाया। अभी कनाडा की मानसिक स्थिति क्या है, इस पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आया ये वीडियो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा। और साथ ही अगर फेसबुक पेज पर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है। और यूट्यूब चैनल पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। धन्यवाद।